बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कोरोना की वबा के हवाले से। कोरोना को नॉक आउट करने वाले बढ़ने लगे हैं। सेहतयाब होने वाले लाहौरियों की तादाद 209 हो चुकी है। चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज 4 बच्चे, PKLI में 4 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। वायरस के शिकार लाहौरियों की तादाद 600 हो गई है। पंजाब में कोरोना से 37 दिनों में कुल 41, जबकि लाहौर में 18 अफराद जान की बाजी हार चुके। सूबे में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों में इजाफा, 37 अफराद में तस्दीक होने के बाद तादाद 3721 हो गई। सूबे के 41 जबकि शहर के 18 अफराद वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार चुके हैं। चिल्ड्रन अस्पताल से 4 नन्हे बच्चों की सेहतयाब होने के बाद जेरे इलाज बच्चों की तादाद 3 हो गई। PIC की 3 मजीद नर्सेज में कोरोना की तस्दीक होने पर उन्हें सर्विसेज मुंतकिल कर दिया गया। सर्विसेज में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 20 हो गई। PKLI में 24, म्यू अस्पताल में 138, गंगाराम और जनरल में 3, सर्विसेज अस्पताल में 20, जिनाह में 4, मजंग अस्पताल 7 और एक्सपो फील्ड अस्पताल में 219 अफराद जेरे इलाज हैं। शहर में कोरोना के वार जारी है। मुख्तलिफ इलाकों के 1034 घरों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। शहरियों के लिए कोरोना वबा का खतरा मजीद बढ़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1034 घरों को सील करके करंटीना में तब्दील कर दिया गया। 1034 घरों में 4236 अफराद को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। PDMA की दस्तावेजात के मुताबिक 4236 शहरियों के टेस्ट का अमल भी जारी है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी में 45 घर करंटीना करार, जबकि 220 अफराद मुकम्मल लॉकडाउन में है। सिकंदरिया कॉलोनी के 55 घरों और चामीरा के 35 घरों को सील किया गया है। बेगम कोट में 29 घर, शादरा रसूल नगर के 36, होप रोड पर 21 घरों और इंजन शेड रेलवे में 60 घरों में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। घड़ी शाहू के 171 घर सील किए गए हैं। MET कॉलोनी 178 घर, रहमानपुरा के 20 घरों में 100 अफराद को करंटीना किया गया। भट्टा चौक के 35 घर, रुस्तम पार्क के 25 घर, जबकि शादरा में 20 घरों और चाइना स्कीम के 55 घरों को सील किया गया है। गुलशन रावी के 43 घर, जबकि टाउनशिप के 61 घरों को मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। मॉल टाउन के 35 घरों में 171 अफराद को करंटीना किया गया। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते 859 घरों में 3309 अफराद को करंटीना किया गया था। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। उधर शादबाग के इलाके ताजपुरा में एक घर से 7 अफराद में कोरोना की तस्दीक पर गली को सील कर दिया गया। गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। शादबाग के इलाके ताजपुरा में एक घर से 7 अफराद में कोरोना की तस्दीक पर जिला इंतजामिया की जानिब से ताजपुरा की मुतल्लिका गली को सील कर दिया गया, जबकि 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी ताजपुरा की गली में लगा दी गई, जहां से 7 कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई। पुलिस एहलकारों को हिदायत दी गई है कि ताजपुरा में गैर जरूरी नकलो हरकत को रोका जाए ताकि मजीद केसेस का खदशा कम हो। आपको अहम खबर से आगाह करें। 15 अप्रैल को जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन के 47 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई है। जराये के मुताबिक सऊदी एयरलाइन से आने वाले 255 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे। 16 अप्रैल को मस्कत से आने वाली सलाम एयर के 15 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई है। बजरिया सलाम एयर मस्कत से आने वाले 176 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे। जराये की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको बताएं कि 15 अप्रैल को जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन के 47 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जराये की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि सऊदी एयरलाइन से आने वाले 255 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे, जबकि दूसरी जानिब 16 अप्रैल को मस्कत से आने वाली सलाम एयर के 15 मुसाफिरों में भी वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस मस्जिद में नमाजियों पर आयद पाबंदी को मशरूत तरीके से खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। शहर की बड़े जामियात और मसाजिद में SOPs के मुताबिक लाखों अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकेंगे। तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात की वजह से पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें 5 अफराद को बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। तहम अब वो पाबंदी खत्म कर दी गई है। हुकूमती SOPs के मुताबिक शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हो सकेगा। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं कि नमाजियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराना होगा ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि तमाम लोगों के दरमियान उस डिस्टेंस को, उस फासले को कायम रखा जाए जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल भी हों तो हम वहाँ भी फासले का ख्याल रखें कि मस्जिद के अंदर भी आते हुए हजूम न बने और मस्जिद से जब नमाज
फ़र्ज़ अदा हो जाए तो वापस जाते हुए भी जो है हजूम न बने। जामिया नईमिया में भी एक सफ का फासला रखते हुए 2000 के करीब अफराद नमाज बाजमात अदा कर सकेंगे। मुहतमिम आला जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं कि नमाजियों का इंतजामिया के साथ तामुन दरकार होगा। ये एक मुश्तरका काविश होगी जिसमें सबसे अहम किरदार नमाजियों का है, जो नमाज़ पढ़ने के लिए मसाजिद में तशरीफ़ लाएँ वो उन तमाम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट को इख्तियार करें जो कि हुकूमत ने पहले ही बयान कर दिए हैं। हुकूमती SOPs के मुताबिक अब शहर की तमाम छोटी और बड़ी मसाजिद में नमाज जुम्मा, नमाज तरावी और बाजमात नमाज पंजगाना अदा की जा सकेगी। तहम एहतियाती तदाबीर को अपनाना इंतजामिया और नमाजियों के लिए लाजमी होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में ज़िले अमन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद, SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद, SP हेडक्वार्टर्स जमील जफर और तमाम डिविजनल अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, आगा शाह हुसैन कजलबाश, मौलाना फसीहुद्दीन सैफ और प्रोफेसर अब्दुल रहमान लुधियानवी समेत 80 से ज़ायद उलमाए कराम ने भी खुसूसी शिरकत की। इजलास की सदारत करते हुए CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद का कहना था कि कोरोना वायरस की सूरत हाल में रमजानुल मुबारक के दौरान उलमाए कराम समेत हम सब की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तमाम शोबा हाय फिक्र के उलमाए कराम इबादत के हवाले से वफाकी हुकूमत की 20 नकाती हिदायत पर अमल करें। उनका मजीद कहना था कि 50 साल से जायद छोटी उम्र और बीमार अफराद इबादत गाहों में न आए। उलमाए कराम मुसलमानों को कोरोना वायरस के खतरात और एहतियात बारे आगाही देने के लिए मिंबर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अफजल तरीन अमल अपनी और दूसरों की जान बचाना है, जबकि कोरोना की वजह से सील किए गए इलाकों में रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद और इबादत गाहों में इबादत की इजाजत नहीं होगी। मसाजिद में दौरान इबादत कोरोना हिदायत पर अमल न करने वाले अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में उलमाए कराम कौमी यकजहती, हम-आहंगी और आबादारी का सबूत दें। रमजानुल मुबारक में इबादत गाहों में अफ्तारी, सहरी और एहतिकाफ की इजाजत नहीं होगी। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रमजानुल मुबारक में पुलिस के साथ मस्जिद इंतजामिया के रजाकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उन्होंने उलमाए कराम से कहा कि तमाम इख्तलाफात और तनाज़ात स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से हल किए जाएंगे। बादशाह डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के मेंबरान ने कोरोना वायरस के दौरान लाहौर पुलिस की गरां कदर खिदमात को सराहा। उधर कोरोना के दौरान हुकूमती इजाज़त से काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ में इंसदाद कोरोना के इक़दामात का मामला है और पंजाब हुकूमत ने 5 महकमों के नुमाइंदों की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी हैं। छापा मारकर इंतजामात का जायजा और खिलाफ वर्जी पर सबो मोहर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के दौरान हुकूमती इजाजत से काम करने वाली इंडस्ट्रीज की छापों के रास्ते चेकिंग का फैसला करते हुए छापामार टीमें तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर लेबर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस, महकमा हेल्थ और DC ऑफिस का नुमाइंदा टीम में शामिल हैं। पहले छापे पर मुतलका इंडस्ट्री को वार्निंग और 3 दिन का वक्त दिया जाएगा, जबकि मामला दुरुस्त न होने पर दूसरे छापे के दौरान मुतलका टीम के पास इंडस्ट्री को सरबंद करने का इख्तियार होगा। मुतलका टीम छापों की तफसीलात डेली इंप्लीमेंटेशन प्रोफार्मा के जरिए DG इंडस्ट्रीज को भिजवाने की जिम्मेदार होगी। उधर कोरोना से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी बैंक के फंड्स भी इस्तेमाल करने का फैसला। डेवलपमेंट सेक्टर्स की मद में आलमी बैंक से मौसूल होने वाले फंड्स भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को मुंतकिल होंगे। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक के 1 अरब 20 करोड़ महकमा सेहत को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। शहर में जिले इंतजामिया की जानिब से बनाए गए 31 एहसास कफाल सेंटर पर रकम अदायगी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर से 7105 अफराद को 12,000 फीकस अदायगी की गई। DC दानिश अफजाल का कहना है कि गुज़िश्ता रोज 8 करोड़ 64 लाख की अदायगी की गई, जबकि 9 दिनों में मजमूई तौर पर 84,569 अफराद को एहसास कफालती रकम अदा कर दी गई। आज 10वें रोज भी रकम की अदायगी जारी है। 31 सेंटर और उनके 145 कैश काउंटर पर कोरोना के हवाले से इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र वेंटिलेटर्स की खरीदारी का मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। निजी कंपनियों की जानिब से हामी ना भरने पर महकमा सेहत ने NDMA से रुजू कर लिया। 200 वेंटिलेटर्स की फराहमी की दरख्वास्त कर दी। निजी कंपनियों की जानिब से वेंटिलेटर की फराहमी की हामी न भरने पर महकमा सेहत ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी से राब्ता कर लिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने बताया कि NDM में 1500 नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी कर रही है। पंजाब हुकूमत ने NDM को 200 वेंटिलेटर्स की जरूरत से आगाह कर दिया। महकमा सेहत पंजाब को बड़ी तादाद में बरामद होने वाले वेंटिलेटर्स मिलने की उम्मीद है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पाकिस्तान से भी वेंटिलेटर्स की फराहमी के लिए राब्ते में है। सेक्रेटरी हेल्थ नबील आवान ने मजीद बताया कि पंजाब में इस वक्त 1245 वेंटिलेटर्स टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद है। बर वक्त 200 वेंटिलेटर्स न मिलने पर पंजाब हुकूमत ने खरीदारी का टेंडर मंसूख किया था। जिले इंतजामिया का शहर में एहसास किफायत प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 9 दिनों में 84,568 अफराद में 1 अरब 30 करोड़ 21 लाख की रकम तकसीम की गई।
शहर में जिले इंतजामिया की जानिब से बनाए गए 31 एहसास कफाल सेंटर पर रकम अदायगी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर से 7105 अफराद को 12,000 फीसद अदायगी की गई। डीसी दानिश अफजाल का कहना है कि गुज़िश्ता रोज 8 करोड़ 64 लाख की अदायगी की गई, जबकि 9 दिनों में मजमूई तौर पर 84,569 अफराद को एहसास कफालती रकम अदा कर दी गई। आज 10वें रोज भी रकम की अदायगी जारी है। 31 सेंटर और उनके 145 कैश काउंटर पर कोरोना के हवाले से इंतजाम किए गए हैं। नादरा मेगा सेंटर्स के बाहर मुतासरीन का एहसास प्रोग्राम मराकज़ के अमले और नादरा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा देखा गया। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स में इमदादी रकम के लिए कई दिन तक धक्के खाए, उंगलियों के निशानात की तस्दीक न होने पर साइलिन सुनवाई न होने की दुहाई देते रहे। शहर के मुख्तलिफ एहसास प्रोग्राम सेंटर से अंगूठों के निशानात की तस्दीक न होने के बाद साइलिन की बड़ी तादाद शिमला पहाड़ी पहुंची। उन्होंने नादरा के बंद दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि एहसास प्रोग्राम सेंटर से अंगूठों की तस्दीक के लिए नादरा सेंटर भेजा गया, जबकि नादरा के दफातर लॉकडाउन के बायस बंद हैं। हम गए अंदर, उन्होंने कहा हो ये आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे। मैंने कहा जी मेरी एक बात सुने, आईडी कार्ड बने, थंब आया, हेल्थ कार्ड बने, थंब आया, ठीक है, तो सिमें हमने निकाली, थंब के बगैर तो नहीं निकलती, थंब आया, वो कहाँ से आए हैं? कई बेवा खवातीन के लिए इमदादी रकम उनके मरहूम शोहरों के शनाख्ती कार्ड्स पर भिजवा दी गई। खवातीन का कहना था कि एहसास प्रोग्राम सेंटर के अमला को अपने शोहरों के डेथ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड्स भी दिखाए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। बेवा खवातीन ने कहा कि घरों में भूख के डेरे हैं, हुकूमत तस्दीक के अमल को आसान बनाए। मैंने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर सेंड किया था, उन्होंने मेरे मियाँ के नाम पे दिया, कहते वो उसको लेके आओ, अंगूठे लगाए आके फिर वे लेके, मैं क्या उसको तो अल्लाह ले गया, उसको मैं कहाँ ले। जल्दी अमराज में मुब्तला बूढ़े अफराद भी अंगूठों के निशानात की तस्दीक न होने के सबब इमदादी रकम से महरूम रह जाने का रोना रोते रहे। 16 तारीख का मैसेज आया हुआ है, रोज बुला रहे हैं, 3-3 घंटे लाइनों में लग रहे हैं कि मरीज है, मरीज को देख के अंदर भेज दें कि चलो मरीज है, नहीं जी टोकन लैन ये वो, सुबह 5 बजे चले जाओ, शाम को 5 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे। मैं 1 घंटा नहीं भूखा रह सकता, वो कैसे रहेंगे भूखे प्यासे? 3 दिन से डिलीवर हो रहा हूँ, कल आए, पैसे नहीं मिल रहे, अकाउंट में पैसे नहीं आए, किधर जाएं? बूढ़े और मेहनत कश अफराद के उंगलियों के निशानात तब्दील हो जाते हैं। हुकूमत तस्दीक के अमल को आसान बनाने के लिए नादरा मोबाइल वैन्स की एहसास प्रोग्राम सेंटर्स के बाहर मौजूदगी को यकीनी बनाए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी में अकरबा परवरी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। वजीर सेहत की सरबराही में डायरेक्टर लीगल की पोस्ट की अहलियत के मेयार को घटा दिया गया है। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की मॉनिटरिंग कमेटी के वजीर सेहत की सरबराही में होने वाले इजलास में डायरेक्टर लीगल पंजाब होटा की तकर्री के लिए अहलियत का मेयार तब्दील करके उसमें कमी की मंजूरी दे दी गई है। डायरेक्टर लीगल की पोस्ट के लिए LLM की डिग्री की बजाय LLB डिग्री का हामिल होने और 10 साल तजुर्बे की बजाय 8 साल तजुर्बे के हामिल शख्स को भी डायरेक्टर लीगल लगाया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक इस इकदाम का मकसद एक मनपसंद शख्स को नवाजना है जो पहले मौजूद डायरेक्टर लीगल के मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। ज़राए के मुताबिक मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में बाज़ मेंबरान ने इस इकदाम की मुखालिफत की। कुछ बात करें कि पंजाब हुकूमत को बिलाखिर विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ख्याल आ ही गया। लाहौर में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का हेड क्वार्टर कायम करने के लिए 6 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम और उन्हें बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई थी। ताहम पंजाब में PTI की हुकूमत आने के तवील अरसे तक अथॉरिटी को फाल नहीं किया जा सका। ताहम अब ज़राए के मुताबिक विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का हेड क्वार्टर लाहौर में कायम करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। वहदत रोड पर मौजूद सरकारी इमारत में हेड क्वार्टर और उससे मुंसलिक विमेन सेंटर बनाया जाएगा। हेड क्वार्टर को फाल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिनसे हेड क्वार्टर के लिए फर्नीचर और IT के सामान की खरीदारी की जाएगी। शहर की ताजिर तंजीमों के ओहदेदारों की सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल से मुलाकात हुई। कारोबार खोलने के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। महकमा सनत के दफ्तर में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से होने वाली मुलाकात में लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के सदर शहजादा सलीम खान, अंजुमन ताजरान कार डीलर्स जेल रोड के चेयरमैन चौधरी इदरीस, मौलाना शौकत अली रोड कार डीलर्स के सदर शोएब खान और समनाबाद कार डीलर्स के सदर मियां जहांगीर समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि सूबाई वजीर की शहर की ताजिर तंजीमों से मुलाकात में PTI सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज चौधरी,
खालिद परवेज, अशरफ भट्टी, वकार अहमद मियां, मलक अमानत, अजहर शाह, बाबर महमूद, मियां खलील अबीर, मुजाहिद मकसूद भट्ट, अब्दुल रजाक बब्बर और मलिक कलीम समेत दीगर ने शिरकत की। ताजरों का कहना था कि हुकूमत कारोबार की इजाजत दे। इस वक्त छोटे ताजर परेशानी का शिकार हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा SOPs पर मुकम्मल अमल करने को तैयार हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल और PTI सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज चौधरी का कहना था कि आइंदा चंद रोज में होने वाली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में ताजरों की तजावीज वजीर आजम को पेश करेंगे ताकि कारोबार खोलने के हवाले से कोई हतमी फैसला हो सके। एक बाजार के अंदर अगर बैक वक्त 1000 आदमी जाता है और आप सेल्फ डिसिप्लिन करके तो 100 आदमी को अंदर जाने दें, क्या ये मुमकिन है? आप इसके ऊपर सोच लें। बाज़ जगहों पे मुमकिन है, बाज़ जगहों पे नामुमकिन, लेकिन आप इसे सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं। लाजमी बात है, कंसेंसस ज़्यादा इस बात पे है कि टाइमिंग की जाए, दुकानों को खोलने के लिए कोई हालात पैदा किए जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हुकूमत आपकी जो सारी मस्बत तजावीज़ आई हैं उन पर ज़रूर अमल करेगी, उनको स्टेप बाई स्टेप देखेगी। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज चौधरी ने इस मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए खसूसी दुआ भी करवाई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। उधर ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इसहाक मेयो का 23 अप्रैल को मुल्क भर में कोरोना क्रश डे मनाने का ऐलान। कहते हैं कि हुकूमत अगर इजाज़त दे तो सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क ड्रग मैन्युफैक्चरर से कम कीमत पर आवाम को फराहम कर सकते हैं। ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन हेडक्वार्टर में केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद रफीक और बाबर अमीन के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक मेयो का कहना था कि मुल्क में 3 लाख मेडिकल स्टोर आवाम को कोरोना वायरस के दौरान भी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मेडिकल स्टोर मालकान पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मेडिकल स्टोर को इजाजत दे तो वो 50 मिलियन लीटर सैनिटाइजर 50 रुपए में फरोख्त कर सकते हैं। इसहाक मेयो ने कहा कि ड्रग एक्ट के तहत अद्वियात की कमी के जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर हैं। हुकूमत मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं रखती। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के साथ मुखलिस हैं तो अद्वियात की कीमतें जनवरी 2019 की सतह पर लेकर जाएं। हुकूमती नाअहली के बाद हर मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन ने 23 अप्रैल को मुल्क भर में कोरोना वायरस क्रश डे मनाने का ऐलान किया है, जिसमें अवाम में मुफ्त सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स तकसीम किए जाएंगे। कोरोना वायरस के बायस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को माली झटका। कॉरपोरेशन को 40 करोड़ का माहाना माली नुकसान हुआ। 26 शोबों से माहाना टारगेट 42 करोड़ है, जिसकी एक पाई भी मौसूल नहीं हो सकी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा मालियात के एदादोशुमार के मुताबिक MCL के सालाना बजट अहदाफ भी खतरे में पड़ गए। एदादोशुमार के मुताबिक मुंतकली जायदाद की मद में 21 करोड़ रुपए का खसारा होगा, जबकि जनरल बस स्टैंड की मद में 7 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बिल्डिंग प्लान फीस की मद में 1 करोड़, कारोबारी लाइसेंस फीस की मद में 84 लाख, किराया सरकारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 13 लाख, इन्फोर्समेंट जुर्मानों की मद में 17 लाख और रोड का चार्जेस की मद में 26 लाख का खसारा हुआ। पानी के बिलों की अदायगी की मद में 6 लाख और सैनिटेशन फीस की मद में 1 करोड़ 43 लाख, पार्किंग फीस की मद में 60 लाख, शोबा शहरी सहूलियात के ठेकों की मद में 6 लाख, दस्तकारी स्कूलों की फीस की मद में 1,27,000, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट फीस की मद में 85,000, जबकि मुतफर्रिक ज़राए आमदन से 8.5 लाख रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हो चुका है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस 1 यूसुफ संधू कहते हैं, कोरोना वबा जारी रही तो आमदन में मजीद खसारे का सामना करना पड़ेगा, जिससे तरक्याती स्कीमें बराह रास्त मुतासिर होंगी। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बाद शहर में जारी लॉकडाउन के दौरान पुलिस की नाकों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस ने खिलाफ वर्जी पर 6500 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दी। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद के मुताबिक शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए पुलिस की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ अब तक 2057 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद का कहना है कि अब तक खिलाफ वर्जी करने वाली 6524 गाड़ियों मोटरसाइकिलों को बंद किया जा चुका है, जबकि 4263 अफराद से सड़कों पर दोबारा गैर जरूरी तौर पर न निकलने के जमानती मचल के लिए गए हैं। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि शहरी कोरोना वायरस बारे संजीदा रवैया इख्तियार करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। के LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। कंपनी के तमाम कॉर्पोरेट स्टाफ को 10% इंक्रीमेंट देने और LWMC की लैंडफिल साइट मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट रखने की हतमी मंजूरी समेत अहम फैसले कर लिए गए।
LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हेड ऑफिस एजर्टन रोड पर हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन LWMC रियाज हमीद चौधरी ने की। MD LWMC राव इम्तियाज अहमद समेत दीगर मेंबर्स भी शरीक हुए। इजलास में लोकल गवर्नमेंट का LWMC में इस्लाहात का मुजवजा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया गया। LWMC की लैंडफिल साइट मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट रखने की खत्मी मंजूरी भी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक सैनिटरी वर्कर को खुद भर्ती करने का फैसला भी कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सफाई के लिए गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स को 31 मई तक तोसी भी दे दी गई। उधर गंदम खरीदारी मराकज़ पर दरख्वास्तें वसूल करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ऑनलाइन दरख्वास्त वसूली का अमल अब भी जारी है। तमाम मराकज़ पर बारदाना की तकसीम का आगाज कर दिया गया। शहर के 4 गंदम खरीदारी मराकज पर दरखास्त वसूली का अमल मुकम्मल हो गया। बरकी गंदम खरीदारी सेंटर पर 167 दरखास्तें जमा हुई। कहना सेंटर पर 234, रक्त छबील सेंटर पर 64, जबकि रायबंद सेंटर पर 114 दरखास्तें वसूल हुई। बरकी सेंटर पर 39,710 बारदाना का अजरा किया गया। कहना में 73,475, रक्त छबील में 16,774 और रायबंद में 41,029 बारदाना का अजरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया और असिस्टेंट कमिश्नर्स गंदम खरीदारी के अमल की निगरानी कर रहे हैं। और अब बात करें कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा को हमेशा से ही खबरों में रहने का शौक है और अब भी उन्होंने ऐसा ही किया है। जानते हैं जैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट में। कभी गलत इंग्लिश तो कभी किसी से झगड़ा, कभी मुबैना निकाह तो कभी गैर इखलाकी वीडियो, तो कभी कुछ और कभी कुछ। ये सब अदाकारा मीरा के साथ होता है क्योंकि उन्हें खबरों में रहने का शौक है। और अब कोरोना वायरस की सूरत हाल में मीरा ने इशू बनाने को नहीं छोड़ा। खुद मीरा इन दिनों अमेरिका में है और वतन वापस आने के लिए उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से अपील कर दी कि उन्हें वतन वापस लाया जाए। वजीर आजम साहब, आपने हमेशा हम आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया भर के ममालिक अपने शहरियों को वतन वापस ले जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। लेकिन जब तहकीक की गई तो मीरा का पोल खुल गया कि मीरा तो अमेरिका में अपने मुबैना शौहर और ससुर के घर न्यूयॉर्क में है। मीरा ससुरालियों के साथ खुश भी है और अपने दौरा अमेरिका को खूब एंजॉय भी कर रही हैं। And Dad, what would you like to say? I want to stay home and save the lives. अदाकार अली सलीम भी मीरा के ससुरालियों के मेहमान बने हुए हैं और उनके घर के काम भी कर रहे हैं। आपने इस बहुत मुश्किल टाइम में हमें जो पनाह दी है और जितना आप लोग आपने हमें अपनायत दी है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अदाकारा मीरा की अपील तो शायद कोई सुने या ना सुने, लेकिन मीरा के दौरा अमेरिका की लुत्फ अंदोज वीडियो से शायकीन को मीरा की खबरों में रहने का जरूर पता चल जाएगा। जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।